हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2023 के बाद से जुलाई 2023 के बाद से पीएचडी जो है वो कंपलसरी होने वाली है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी लेवल। कॉलेज लेवल पे शायद ना हो बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तभी हमें पता चलेगा कि किस लेवल पे जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे या फिर दोनों जगह पर पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज लेवल पे होगी, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह होते हैं वहां पर डायरेक्टली एग्जाम होता है, उसके थ्रू ही आपका जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या वैल्यूएबल है, एज लिमिट क्या होती है पीएचडी करने के लिए, फी क्या रहती है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है, और ड्यूरेशन क्या रहती है हमारी पीएचडी करने के लिए। गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं। आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरी वीडियो देख लें एंड तक, ताकि आपको हर तरीके का जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग पीएचडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके हर तरीके का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गाइस एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए ये भी है कि यूजीसी नेट मेंटोर की हमारी एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। गाइज यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ मटेरियल, साथ ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है ऐप बनवाई गई है। सो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में दोनों में ही पिन कर दूंगा। चलिए अपनी वीडियो पे वापसी आते हैं। एज यू ऑल नो माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप पीएचडी करनी चाहिए आपको। गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि जो पीएचडी की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, तो मिनिमम 3 साल जो है आपको देने ही पड़ेंगे पीएचडी करने के लिए अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 6 इयर्स। आपको मैक्सिमम जो है आप 6 साल में कंप्लीट करनी होती है, इतना टाइम आपको दिया जाता है पीएचडी कंप्लीट करने में। मतलब अगर आप अच्छे से मेहनत करके काम करेंगे, सारे पेपर निकाल देंगे, अपना रिसर्च पेपर लिख लेंगे, थीसिस लिख लेंगे, तो आपकी 3 साल में पीएचडी हो जाएगी कंप्लीट और फटाफट से आप अपनी जॉब के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो गाइज आपको मिनिमम 55% एज ए जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 90% ये 99% यूनिवर्सिटीज में 55% ही मांगा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, बट ये कंपलसरी नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी मैंने देखा है कि वहां पर 60% भी मांग लेते हैं कि मिनिमम आपके 60% होनी चाहिए। तो बट ऐसा कुछ ही यूनिवर्सिटीज में है। बाकी इंडिया में ऑल ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर मिनिमम 55% ही मांगे जाते हैं जनरल कैटेगरी के। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी, तो वहां पर आपको 5% का और रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब गाइस अगर हम बात करें कि पीएचडी आपको किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए, तो आपको उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी चाहिए जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। जैसे आप सपोज करो अगर आपने एमकॉम किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पीएचडी भी कॉमर्स में करनी चाहिए। अगर आप सपोज करो एमबीए आपने किया है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, तो आप अपना मैनेजमेंट में ही पीएचडी करें। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे पोल साइंस में आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप पोल साइंस में ही अपनी पीएचडी करें। तो ये आपका मतलब बेस्ट रहता है। ये बेस्ट इसलिए रहता है बिकॉज आगे जब आप जॉब लेने जाते हो तो वहां पे आपकी काफी हेल्प हो जाती है, बिकॉज आपने मास्टर डिग्री उसी में करी है फिर पीएचडी उसी में करी है, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे कमांड हो जाती है आपके सब्जेक्ट में और आपको इजिली जॉब मिल जाती है। लेकिन गाइज अगर आप पीएचडी जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। जैसे एक कॉमर्स का बच्चा जो है वो मैनेजमेंट में भी कर सकता है, वो कॉमर्स में भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें भी पीएचडी की जा सकती है। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूजीसी की तरफ से, लेकिन रिलेटेड सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पोल साइंस से आपने पढ़ाई की थी पीजी की और आप पीएचडी करना चाहते हो मैनेजमेंट में या कॉमर्स में, तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। बट हल्का फुल्का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 चलता है कि आप रिलेटेड सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके मन में और आता है, दैट इज देयर एज लिमिट फॉर पीएचडी? क्या पीएचडी करने के लिए कोई एज लिमिट है? तो गाइज एज लिमिट नहीं है पीएचडी करने की। आप किसी भी एज में जाकर के कर सकते हो। सपोज करो आप 24 साल के या 26 साल के थे जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और अभी आप 30 साल के हो चुके या फिर आप 40 साल के हो चुके हो, अभी आप पीएचडी करना चाहते हो, तो यस आप कर सकते हो। आप कोई एज लिमिट नहीं है पीएचडी करने की। आप अपने लाइफ में कभी भी पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं।
और गाइज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर करें, जैसे आपने जस्ट अभी पीजी कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेने, और गैप ना करें। गैप करने में फिर थोड़ा सा इश्यू ये आ जाता है कि आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, फिर आपको रिसर्च पेपर वगैरह लिखने में काफी दिक्कत होगी। तो मतलब इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप रेगुलर ही करें, बीच में गैप ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। गाइस जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट है, लेकिन जेआरएफ की एज लिमिट होती है। अभी एट प्रेजेंट 31 साल है अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की। बाकी सभी के लिए, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो जनरली क्यों ना हो, उनकी 36 साल की है। और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी 36 साल की जेआरएफ की एज लिमिट है। एट प्रेजेंट ये 1 साल कम हो जाएगी जैसे आपको कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन और है, दैट इज फीस कितनी रहती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जो फीस रहती है वो 10,000 से 40,000 या उससे ज्यादा या कम वेरी कर सकती है। मैंने आपको जस्ट एक अप्रोक्स बता दिया है कि एक एवरेज बता दिया है कि जो मिनिमम फीस है वो 8 से 10,000 के बीच में रह सकती है, और मैक्सिमम फीस जो है वो 40 से 50,000 के बीच में रह सकती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। ये वेरी करता है आपका कोर्स टू कोर्स। जैसे आप कॉमर्स या मैनेजमेंट में कर रहे हो तो उसमें लैब वगैरह की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उसकी फीस भी कम रहती है। अगर आप सपोज करो फार्मेसी में कर रहे हो पीएचडी, या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट में कर रहे हो जैसे इंजीनियरिंग में कर रहे हो पीएचडी, तो वैसे उस केस में आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी, बिकॉज वहां पर लैब वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, और वहां के जो प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी भी थोड़ी कंपैरेटिवली, मतलब कहने का है कि कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा खर्चे आते हैं ऐसे कोर्स में, तो वहां पर जो है आपकी फीस ज्यादा रहती है। बाकी कुछ कोर्सेज की फीस कम रहती है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स। लेकिन जो आपकी फीस है मैंने आपको ऑन एन एवरेज बता दिया है कि 10,000 से 40,000 के बीच में आपकी फीस रह सकती है पर ईयर। ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज जनरली जो आपकी फीस रहती है वो इतनी रहती है। इसके अलावा एक आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि इसकी फीस कितनी रहती है, तो इसकी फीस रहती है आपकी 40,000 से 1.5 लाख के बीच में, मतलब पर ईयर बता रहा हूं मैं। अगर कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है तो उसकी फीस 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 पर ईयर रह सकती है। और अगर कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का, तो ऐसे में उनकी फीस ज्यादा रहती है। 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रह सकती है उनकी पर ईयर की फीस। तो ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये आता है गाइस कि क्या हम डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, पीएचडी क्या हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो गाइस डिस्टेंस से आप बिल्कुल ना करें पीएचडी। वैसे इस टाइम पर इंडिया में डिस्टेंस से तो कोई आई डोंट थिंक कि कोई इस टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंस से, बट अगर कोई प्रोवाइड कर भी रहा है कोई यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज यूजीसी ने साफ साफ मना किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर दैट इज डिग्री ग्रांटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम डन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होगी, यूजीसी ने साफ मना किया हुआ है। सर्कुलर भी इशू किया गया था इसके लिए। द सर्कुलर सेड ओनली फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम विल बी ट्रीटेड एज डिग्री। तो फुल टाइम या पार्ट टाइम की ही आप करें, आप रेगुलर बिल्कुल ना करें। अगर गाइज आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम पे भी एक वीडियो बना दूं और समझा दूं किस तरीके से पार्ट टाइम में एडमिशन लेना होता है और किस तरीके से उसके अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है, कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए भी मैं आपको आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं ला दूंगा, 2-4 कमेंट रहेंगे तो फिर मैं क्या ही वीडियो लाऊंगा, उनको रिप्लाई करके वहीं खत्म कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं एक पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब गाइज मैंने आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताई है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है पीएचडी में। तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस रहेगी आपकी दैट विल बी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इग्नू हमारी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। गाइज आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने की। जैसे जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से आती हैं ये, ठीक है। ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है हमारी इंडिया की। तो ऐसे में आप इनको सबसे नंबर 1 पे रखें अपनी प्रेफरेंस में। आप ये प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ट्राई करें। अगर एडमिशन नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वेट करते रहो कि नहीं मुझे यहीं से करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइफ बहुत छोटी होती है आप लोगों की। आपको आपके गिने चुने साल होते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतने में आपको अपनी लाइफ जीनी है गाइस। तो आप अपने लाइफ की ईयर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप ट्राई करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में ट्राई करें। तो हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी मानी जाएगी बिकॉज ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है।
थर्ड प्रेफरेंस रहेगी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब जो गाइस डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिक्सअप होती हैं। जैसे इसमें 40% जो होता है, मतलब ऑन एन एवरेज 40% गवर्नमेंट का शेयर होता है और 60% प्राइवेट का शेयर होता है। तो ये मतलब कहने का कि ये हुआ कि होता तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तरीके से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसके अंदर रहती है इन्वॉल्व और उनके डिसीजन भी इसमें माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी मानी जाएगी। और लेकिन ये थर्ड प्रेफरेंस है हमारी। और लास्ट एंड सबसे लास्ट हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी दैट विल बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये कंप्लीटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिग्री भी इन्हीं की रहती है और इनका सिलेबस भी इन्हीं का रहता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो लास्ट प्रेफरेंस रखिए अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप इसी सीक्वेंस में एडमिशन लेने का प्लान करें, बिकॉज आगे जब आप अपने करियर में ट्राई करेंगे कहीं जॉब लेने का, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले बच्चों को। तो आपको पता है इग्नू के जो फॉर्म है वो भी निकलते हैं, साल में 2 बार निकलते हैं इग्नू के फॉर्म पीएचडी के, तो वहां पे अप्लाई करें, बिकॉज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रेगुलर मोड में पीएचडी करवाते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा आपके पास मौका रहता है इग्नू से करने का। और बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें ट्राई करें। आप लोग इसके लिए भी कमेंट करना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इग्नू के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि फॉर्म कब निकलते हैं, कितनी फीस रहती है, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप उसके लिए भी कमेंट करके बता देना नीचे, तो मैं उसके लिए भी आपको बना दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं पीएचडी, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मेन थीम यही था कि क्या हमें करना चाहिए प्राइवेट से नहीं करना चाहिए। गाइस एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एडवांटेज ये रहता है कि गाइड जो होती है थोड़ा कॉपरेट करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको पता है कि प्राइवेट का मतलब प्राइवेट का मतलब है कि वहां पर एफिशिएंसी रहती है। अगर हम बात करें जैसे एक प्राइवेट कॉलेज है, एक प्राइवेट होटल है और एक गवर्नमेंट होटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट होटल में ज्यादा साफ सफाई रहेगी, वहां के ज्यादा स्टाफ आपकी एक्टिव रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट होटल में जाते हैं तो वहां भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहता जितना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मतलब प्राइवेट होटल में रहता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर फॉलो होती है कि जो आपके गाइड है वो आपको ज्यादा कॉपरेट करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एज कंपेयर विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और एडमिशन जो है थोड़ा इजी होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना एज कंपेयर विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है, ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, तो थोड़ा सा टफ होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। लेकिन प्राइवेट में इतना टफ नहीं होता है बिकॉज वहां पर कंपटीशन कम रहता है, बिकॉज फीस ज्यादा है, और दूसरा वहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर हाई फीस होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा होती है, तो एक ही आपका डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा लेस वैल्यू एज कंपेयर विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वैसे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 19-20 का हम डिफरेंस कह सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तो आपकी रैंकिंग 20 नंबर पे रहेगी, अगर आपने एमईटी से किया तो 19 रहेगी। मतलब 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन हाँ डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस की थोड़ा बहुत तो माना जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट में ज्यादा वैल्यू होती है। तो आप पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, नहीं होता है तो प्राइवेट में भी जाएं। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, अगर आपके पास अच्छी खासी फीस है, अगर आप फीस दे सकते हो और आपको चाहते हो कि ये कोऑपरेटिव गाइड मिल जाए आपको, तो आप प्राइवेट का रुख भी ले सकते हो। लेकिन याद रखना प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, पहले आप चेक कर लेना उसका नाम, और एक बार लिस्ट में चेक कर लेना यूजीसी की कि क्या वो हमारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है भी नहीं है। पता लगे बाद में आपने फीस वगैरह पे कर दिया, बाद में इशू हो गया, पता लगे उसकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थी, तो फिर एक इशू हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा गाइस एक बात रहती है हमारे सिलेबस की। अगर आप बात करें सिलेबस की, एंट्रेंस की, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो उनका सेम सिलेबस ही रहता है। 50% उनकी वेटेज रहती है रिसर्च मैथोलॉजी की, और 50% रहती है उनकी पार्ट 2 दैट इज सब्जेक्ट की। तो 2 आपके पेपर रहते हैं, मतलब अगर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें रिसर्च मैथोलॉजी की, तो 50% की वेटेज रहती है आपकी पेपर की। एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही पेपर बनता है आपका हर जगह आज के टाइम पर। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, आप इनको अवेल कर सकते हो रिसर्च मैथोलॉजी के लिए। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट की, तो उसको कैसे पढ़ना है, जो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स थी उनको आप रिवाइज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी आपके एंट्रेंस का सिलेबस है उन बुक्स को आप रिवाइज कर लो। आप सारी बुक्स नहीं पढ़नी, 40-50 बुक्स हैं अगर आपके पास, तो सबको नहीं पढ़ना। जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है आपको उनको ही कवर करना है, तो मुश्किल से 8 या 10 बुक्स में हो जाएगा। और पूरी की पूरी बुक्स भी नहीं पढ़नी, उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिवाइज करना है, आपने उन चीजों को पहले से पढ़ा हुआ है जब आप ग्रेजुएशन में थे। ठीक है।
तो गाइज इसके बाद अगर मैं बात करें एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स की, तो मेरे पास नोट्स जो अवेलेबल है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस है और इंक्लूड्स एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। आप थ्योरी भी है विद इजी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, और एमसीक्यूज भी मैंने डाल दिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, लिख देना पीएचडी नोट्स इन हिंदी या पीएचडी नोट्स इन इंग्लिश करके, तो वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी शेयर कर दूंगा। अब गाइस इन नोट्स को बनाने कम में काफी टाइम लगा है, काफी मेहनत लगी इनको बनाने में, तो इन नोट्स के कुछ चार्जेस है, नॉमिनल से चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, नॉमिनल से चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप बार बार ये ना पूछें व्हाट्सएप पे कि पेपर 2 के लिए क्या करें, मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 के लिए सिंपली आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर लें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पेपर 2 का यही सोल्यूशन है। और पार्ट 1 के लिए आप जिसकी 50% की वेटेज रहती है, दैट इज रिसर्च मेथोलॉजी, इसके नोट्स आप मुझसे अवेल कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, इसमें इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा गाइस आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके हम आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ, आपकी सभी को पता चले कि यहाँ पर किस तरीके से जो है पीएचडी आपको करनी है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड पीएचडी एस्पिरेंट्स। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।